लेक्चर अपना कंटिन्यूटी में ही है। फर्स्ट लेक्चर में आपको मैंने 4 केसेस एक्सप्लेन किए, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 5th केसेस। उसमें कह रहा है द डिमांड कर्व फॉर द कमोडिटी इज गिवन, यानी कि अब आपको एक डिमांड कर्व दे दिया है। डिमांड कर्व उसने यानी कि दे दिया है dx इज इक्वल टू 20 माइनस 2p, ये इक्वेशन दे दी है। कह रहा है इफ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज, यानी कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व उसने दे दिया है। डिमांड कर्व की स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कितना है, -2 दे दिया है। कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज 5। प्राइस आपके पास 5 है, यानी कि आपको 3 चीजें गिवन है। इक्वेशन दे दी उसने, प्राइस दे रखा है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दे दी। तो यानी कि इस प्राइस को 5 को आप इसमें पुट करोगे जब, ठीक है, मतलब इसको पुट करोगे डिमांड में, यानी कि 5, ठीक है, तो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। डिमांड आपके पास कितनी आ गई, डिमांड ऑफ एक्स, यानी कि आपके पास 5 पुट करोगे 10, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि क्वांटिटी आपके पास आ रही है फिर 10, ठीक है। प्राइस आपके पास 5 है, क्लियर। अब आप उसने स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दे रखी है। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या शो करती है, चेंज इन प्राइस की रेशियो शो करती है चेंज इन क्वांटिटी। तो हमारे पास जो इलास्टिसिटी डिमांड का प्रोपोर्शनेट मेथड है उसके अकॉर्डिंग होता क्या है, ये होता है ना, चेंज इन क्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू पी अपॉन क्यू, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा है, क्लियर। यानी कि जब आपको ऐसे आते हैं न्यूमेरिकल स्टेटमेंट दी होती है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, जब आपको स्लोप ऑफ डिमांड कर्व लिखी है तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं उसको 1 अपॉन माइनस स्लोप ऑफ डिमांड कर्व उल्टा हो गया ना, यानी कि 1 अपॉन, यानी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व लिखोगे ना यहाँ पे, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इनटू पी अपॉन क्यू, क्लियर। वैल्यू पुट कर दोगे 1 अपॉन माइनस 2 इंटू पी, कितना आपके पास, पी आपके पास 5 है, पी आपके पास 5 है, और ये आपके पास क्वांटिटी आ रही है 10, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वही कट हो गया 2, यानी कि आपके पास आ रहा है ये 1 अपॉन माइनस, यानी माइनस का आ रहा है 4, यानी कि जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.25, यानी कि जो इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू लेस देन 1 है, यानी कि लेस इलास्टिक है, क्लियर। आपको ऐसे केसेस में आएंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दी जाएगी। अब आपके पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट केस आ रहा है आपके पास 6th केस, ठीक है, 5th और 6th केस आ रहा है आपके पास केस 6। इसमें आपके पास क्या आ रहा है, केस 6 में कह रहे हैं व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, कह रहा है प्राइस ऑफ ए कमोडिटी गेट डबल्ड, यानी कि जो प्राइस है क्या हो जाता है, डबल्ड हो जाता है। क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस टू हाफ, क्वांटिटी हाफ हो रही है। कहते हैं कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि आपने क्या करा है, प्राइस उसका डबल हो रहा है। मान लीजिए पहले प्राइस आपके पास 100 था, प्राइस 100 है और रुपीज है, और क्वांटिटी आपके पास थी वो भी 100 मान लीजिए यूनिट्स, ठीक है। अब कह रहा है प्राइस, ध्यान से सुनिए, व्हेन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी गेट डबल्ड, न्यू प्राइस आपके पास P1 कितना बन गया, डबल हो गया 200, ठीक है, 200 हो गया आपके पास, और क्वांटिटी कह रहा है हाफ हो रही है, नेचुरली प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी हाफ हो रही है। Q1 आपके पास कह रहा है रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, 50 हो गया, क्लियर, 50 है, ओके। तो कहता है आपके पास कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हमें पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकलेगी, हम इसको परसेंटेज मेथड में चेंज कर लेंगे ना। परसेंटेज में कैसे चेंज करोगे, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना आया, कितनी चेंज आपके पास है, यानी कि माइनस में जा रहा है ना ये, माइनस, यानी कि जब पढ़ोगे आप 50 माइनस 100, ठीक है ना, आगे आपके पास है माइनस 50 को, यानी कि ओरिजिनल क्वांटिटी 100 इंटू 100 परसेंटेज निकाल लिया, आपके पास यानी कि आ गया -50, ठीक है। क्वांटिटी, परसेंटेज इन क्वांटिटी डिवाइडेड इज 50% है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालोगे, आपके पास चेंज कितना है 100 का, 100 डिवाइडेड बाय, ठीक है, यानी कि आपके पास है चेंज आ रहा है 100 का, 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया 100 ही आ रहा है ना, कट हो गया तो बाकी 100 रह गया, यानी कि 100%, क्लियर। यानी कि आपके पास इलास्टिसिटी डिमांड इतनी आ गई। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास नेचुरली -0.5 आएगा, ठीक है, यानी कि ये आपके पास आ गया आंसर, यानी कि जो इलास्टिसिटी डिमांड इज 0.5, यानी कि क्लियर। आपको प्राइस आपके पास कह रहा है कि प्राइस डबल हो रहा है, तो क्वांटिटी उसकी हाफ हो रही है, तो अपने कुछ
दोनों को एक सेम यूनिट ले लेना, कुछ भी ले लेना, सेम ले लिया, फिर आपने उसका प्राइस डबल कर दिया, क्वांटिटी आपने हाफ कर दी। अब आप इसका वैसे प्रोपोर्शनेट मेथड निकाल के परसेंटेज निकाल सकते हो। जब परसेंटेज निकालोगे तो आपके पास ये सोल्यूशन आए, क्लियर, उसको फिर आप फिल करोगे तो आपके पास आंसर आएगी, क्लियर। ये आपके पास था केस 6। अब आपके पास आ रहा है केस 7। कह रहा है कि व्हेन प्राइस, ध्यान से सुनिए, केस 7 भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग सा है। केस 7 ये कह रहा है आपको दो गुड्स दे दिया इसमें, दो गुड्स, कह रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, एक गुड दे दिया है एक्स एंड एक दे दिया उसने वाई गुड, क्लियर है। तो कह रहा है मतलब उसकी क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर टू गुड्स एक्स एंड वाई इज 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, 1 and 2, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ जो एक्स कमोडिटी है इज इक्वल टू 1 है, इलास्टिसिटी डिमांड फॉर वाई कमोडिटीज इज इक्वल टू 2 है, क्लियर। तो कह रहे हैं अगर आपके पास प्राइस ऑफ एक्स राइजेस बाय 5%, तो कह रहे हैं जो प्राइस ऑफ एक्स है, जो प्राइस ऑफ एक्स ठीक है राइजेस बाय 5% है, ते व्हाट दैट ऑफ ए गुड, वो कह रहे हैं जो वाई गुड है उसका फॉल हो रहा है प्राइस, फॉल ऑफ प्राइस वाई बाय 5% है, क्लियर है। तो कह रहे हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आपने बतानी है, यानी कि आपको दो गुड दे रखी हैं एक्स एंड वाई, उसकी इलास्टिसिटी दे दी है, एक की इलास्टिसिटी 1 है, दूसरे की 2 है। तो कह रहे हैं फर्स्ट जो केस है प्राइस ऑफ एक्स है राइजेस बाय 5%, उसमें 5% राइज हो रहा है, जो दूसरी गुड है उसके फॉल इन प्राइस बाय 5% है। तो आपने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बतानी है, यानी कि आपका फॉर्मूला वही इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। आपके पास गुड एक्स की निकालो, तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है पहले गुड एक्स की 1 थी, 1 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड आपने कैलकुलेट करनी है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस आपके पास परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है 5% आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपके पास जो आपके पास यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालनी है ना जो आपने, यानी कि परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड कितना है क्या आपके पास 5%, यानी कि आपके पास प्राइस राइज हो रहा था, तो यानी कि क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी फॉल होएगी 5%, क्लियर। अगर प्राइस उसके 5% इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड की 5% कम हो रही है, क्लियर। ऐसे ही आपके पास दूसरा केस आ रहा है फॉल ऑफ प्राइस 5, ठीक है। यहाँ दूसरे केस में वही 2 आपके पास इलास्टिसिटी दे रखी है, उसने 2 इलास्टिसिटी थी, क्लियर। क्वांटिटी चेंज आपने निकालनी है क्वांटिटी डिमांडेड, और वहाँ पे उसका था फॉल इन प्राइस ऑफ वाई 5% है, वही अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है इसको सॉल्व करके 10%, यानी कि क्वांटिटी डिमांडिंग में कितना चेंज आ रहा है आपके पास 10%, और 10% यानी कि यहाँ पे फॉल इन प्राइस था, प्राइस ऑफ कमोडिटी का कम हो रहा था, वाई का लेस हो रहा था, तो यानी कि ये अब जो वाई की क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ वाई 10%, पहले की क्वांटिटी कम हो रही है और वाई की राइज हो रही है, क्लियर आपके पास। अब आपके पास कुछ और आ रहे हैं ऐसे ही, आपके पास 7 केस हो गए। अब आपके पास एक केस और आ रहा है 8, इसमें आपके पास क्या आ रहा है, इस केस में आपके पास क्या है, कई बार ऐसे होता है कि आपके पास इलास्टिसिटी दे, जो मैंने आपको ये वाला केस कराया ना, आपके पास जब 1 और 2 दे रखी है, ऐसे आपको सेम भी दे रखी होती है, कुछ भी लिखा हो सकता है कि जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो 1 है, या 2 कमोडिटी दे रखी होती है, बस ऐसे कह देता है कि जब दूसरी कमोडिटी की डबल है या उसकी हाफ भी कह सकता है, तो फिर आपने अपने आप उसको हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। आपको कोई वैल्यू ना, मान लो कोई वैल्यू ना भी दे रखी हो, 2 गुड दे दी, इलास्टिसिटी डिमांड कैलकुलेट करनी है आपने, इतना बता दिया कि पहले की अगर दूसरे की उससे हाफ है, ठीक है, तो यानी कि जब आप पहले को सॉल्व करोगे, पहले में आपके पास सारा कुछ दे रखा होगा, चेंज इन प्राइस क्वांटिटी सब कुछ दे रखा होगा, तो आपके पास इलास्टिसिटी 1 आ जाएगी कमोडिटी की, वो आपको न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में उसने क्लियर कर दिया होगा कि जो सेकंड कमोडिटी की उससे हाफ है या डबल है, फिर आपके पास जो इलास्टिसिटी डिमांड आ रही है तो उसको आप डबल या जो भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है उसको उतना ले लोगे, तो आपके पास दूसरे की न्यूमेरिकल की जो वैल्यू चाहिए होगी वो आपके पास आसानी से निकल जाएगी, क्लियर। अब आपके पास नेक्स्ट आ रहा है, कह रहा है कि आपके पास उसने यूनिटी दे दी है, कह रहा है प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट इज यूनिटी, वही ईडी उसने कितनी दे दी है
ईडी इज इक्वल टू 1 उसने दे दिया है। ए हाउस होल्ड बाय 25 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट, बाय 25 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एट द प्राइस ऑफ 5। जब प्राइस 5 था, प्राइस 5 है तो बाय कितना कर रहा है वो 25 यूनिट्स, क्वांटिटी उसके पास 25 यूनिट्स है, प्राइस ये उसके पास 5 है। तो कह रहे हैं ध्यान से सुनिए, इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट राइजेस बाय 1 है, यहाँ पे वो कह रहे हैं इफ द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट राइज बाय 1 यानी कि P1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, स्टेटमेंट समझ रहे हो ना, यहाँ पे अपनी 1 नहीं लेना, प्राइस राइज बाय 1 हो रहा है, यानी कि आपके पास वो बता रहा है प्राइस राइज बाय 1 है, 1 रुपीज, यानी कि P1 प्राइस आपके पास 6 है। तो कह रहा है वही कैलकुलेट क्वांटिटी आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यानी कि क्लियर है, आप ऐसी फार्मूला लगा के, ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी जैसे करके आपके पास जो सॉल्व करोगे आपके पास चेंज इन क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी 5, चेंज इन क्वांटिटी आपके पास 5 आ जाएगी। तो फिर आपके पास मतलब चेंज इन क्यों 5 है, तो आपके पास पूछा गया न्यूमेरिकल में हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी सोल्ड टू बाय। चेंज इन क्वांटिटी 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो आपके पास ओरिजिनल थी 25 में से आपने 5 माइनस कर दोगे, क्योंकि नेचुरली प्राइस राइज हो रहा है तो क्वांटिटी कम होनी, क्वांटिटी डिमांडिंग है ना, प्राइस अगर आपके पास राइज है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपके पास कम जाएगी, प्राइस 6 है, ठीक है, राइज हो रहा है तो चेंज आपके पास 5 आया, तो मैं आपके पास जो न्यू क्वांटिटी आई जो Q1 आएगी दैट इज 20। ठीक है, चेंज 5 है वो 25 है, तो Q1 कितना निकला आपके पास 20 यूनिट्स। ठीक है, इस टाइप के भी आपके पास न्यूमेरिकल आएंगे। फिर आपके पास एक और बात आ रही है कि कई बार क्या होता है, आपको जैसे एक और केस आपके पास आ रहा है, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस दे दिया, ठीक है, इट इज इक्वल टू इतना दे दिया, कोई भी वैल्यू दे दी उसने, और ऐसे साथ में इलास्टिसिटी डिमांड दे दी है, ठीक है, इलास्टिसिटी डिमांड दे दी, कुछ भी वैल्यू दे दी, तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ऐसे भी आते हैं। पर इसमें ध्यान रखना, आपने ये चीज़ कैलकुलेट करनी है ना, तो आपने इसको यहाँ को आंखें बंद करके नहीं इसको उसमें फिल कर देना। यहाँ पे चेंज इन प्राइस अपॉन P दे रखा है, यहाँ पे 100 नहीं मल्टीप्लाई किया वो साथ में, यानी कि फिर उस केस में आपने क्या करना है, चेंज इन P और P को इंटू इसके साथ 100 करना है आपने, इंटू 100, ठीक है, तो तब आपके पास इसकी परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगा। इलास्टिसिटी आपके पास गिवन है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आप कर सकते हो। क्लियर? और कुछ बातें ध्यान से, आपके पास एक कुछ आ रहे थे, हमने वो अपने प्लेलिस्ट में आप ध्यान से देखोगे, सारे लेक्चर अटेंड करोगे तो आपको टू द पॉइंट सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। अपने पास वो था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड था। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि प्राइस आपके पास 4 है, प्राइस आपके पास किसी गुड का 4 आ रहा है, फिर उसका प्राइस बढ़ गया, ठीक है, तो वो कह रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास एक 40 है तो 50 है। 3 केस दे रही हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर एक बार 40 है, फिर एक बार टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, फिर एक बार टोटल एक्सपेंडिचर आपके पास 50 से 40 है टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? यानी कि आपके पास वो क्या कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर आप उसके अकॉर्डिंग आप लास्ट ऑफ डिमांड कैलकुलेट करनी है। प्राइस आपको दे रखा है उसने, प्राइस आपको उसने दे रखा है, क्लियर, टोटल एक्सपेंडिचर पहले ये दे दिया, मतलब यानी कि प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। जब प्राइस के बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है यानी कि लास्ट डिमांड इज इक्वल टू लेस देन 1 है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ रहा, प्राइस के बढ़ने पे हमारे मतलब चीजें, ठीक है ना, लेस इलास्टिक है, ठीक है। तो अगर आपके पास वही प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, तो यानी कि लास्ट डिमांड आपको इज इक्वल टू यूनिटी 1 के अकॉर्डिंग इक्वल टू 1 है। ऐसे ही अगर प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर डाउन जा रहा है, जो नेचुरल जो फिनोमिना है, प्राइस के बढ़ने पे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो उस दैट केस में आपके पास इलास्टिक डिमांड ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, यानी कि प्राइस के बढ़ने पर उसकी डिमांड कम करने हाई इलास्टिक आ रही है, यहाँ पे लेस इलास्टिक है, नो चेंज है, इलास्टिक है। क्लियर है? ये आपको मतलब टू द पॉइंट पूछे जाएंगे टोटल एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग। तो क्लियर, लेक्चर आपको क्लियर, फिर बुक से प्रैक्टिस कीजिए जो भी आपके पास है, ऑर्गेनाइज।